हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम स्टॉक ऐप के ऊपर, क्योंकि एम स्टॉक ऐप के द्वारा वादा किया जाता है कि हमारे द्वारा जीरो ब्रोकरेज पर आपको फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है। तो यहाँ पर हम एम स्टॉक के जीरो ब्रोकरेज को समझेंगे कि क्या वाकई में एम स्टॉक के द्वारा जीरो ब्रोकरेज पर आपको फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है, या जीरो ब्रोकरेज के नाम पर आपसे अन्य चार्ज वसूले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटली लाइव दिखाएंगे आपको कि एम स्टॉक जीरो ब्रोकरेज के नाम से आपसे कितने परसेंट या कितना कमीशन चार्ज करता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या एम स्टॉक वाकई में आपको 0% कमीशन पर आपको फैसिलिटी उपलब्ध करवा रहा है, या जीरो ब्रोकरेज के नाम से आपसे चार्ज वसूल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लाइव देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एम स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्राडे इक्विटी का देखेंगे, जिसमें एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर देखेंगे कि एनएसई और बीएसई पर इंट्राडे में एम स्टॉक के द्वारा कितना चार्ज आपसे लिया जाता है 0% ब्रोकरेज के नाम पर। तो यहाँ पर हम चलिए सबसे पहले क्वांटिटी भरते हैं। तो क्वांटिटी हम यहाँ पर 1 भरते हैं, और मान लेते हैं आपने ये 100 रुपये का बाय किया है, कोई भी स्टॉक है, और उसको आप सेल कर रहे हैं 110 रुपये में, यानी यहाँ पर 10 रुपये का बेनिफिट है। आपने यहाँ पर क्वांटिटी भरी है 1, और आप इस स्टॉक को बाय कर रहे हो 100 रुपये में और सेल कर रहे हो आप 110 में। तो इसके ऊपर यदि आप इंट्राडे में चार्ज देखोगे तो आपका जो टोटल टर्नओवर है 100 और 110, 2 से 10 आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा टर्नओवर पूरा। अब यहाँ पर जो ब्रोकरेज लग रही है आपकी 0.63 रुपये, और एस आपका टोटल लग रहा है 0.03, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका लगेगा 0.01, जीएसटी आपका 0.12 लग रहा है, सेबी चार्ज आपका 0 है, और स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0 है। टोटल टैक्स आपका बन के आ रहा है 0.79 रुपये। नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो नेट प्रॉफिट और लॉस रहने वाला है 9.21 का, यानी आपकी जो जीरो ब्रोकरेज नाम पर आपसे जो चार्ज वसूला जा रहा है वो 0.79 रुपये का यहाँ पर चार्ज वसूला जा रहा है, जिसमें से बच करके आपके पास 9.21 रुपये का टोटल प्रॉफिट रहता है। ये बीएसई में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो। वहीं पर हम इसका इंट्राडे में एनएसई देखें तो एनएसई के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो एनएसई का भी हमने सेम 1 क्वांटिटी रखी है, बाय भी हमने 100 पे किया है, और सेल 110 पर। टर्नओवर आपका 210 बन रहा है। तो यहाँ पर यदि आप ब्रोकरेज चार्ज देखोगे तो ब्रोकरेज चार्ज आपका 0.63 लग रहा है, एसटीटी चार्ज आपका 0.03 लग रहा है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 0.1 है, और जीएसटी आपका 0.12 है, सेबी चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी चार्ज आपका 0 लगेगा। टोटल आपका जो टैक्स बनेगा वो 0.79 रुपये सेम बीएसई का बना है, वही यहाँ पर बन रहा है एनएसई का। यहाँ पर भी आपके पास जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 9.21 रुपये का आपके पास नेट प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पर आप यदि बीएसई और एनएसई पर कोई भी स्टॉक खरीदते हो 100 रुपये में और सेल करते हो आप 110 में, तो 10 रुपये के ऊपर आपका जो चार्ज लगेगा टर्नओवर के ऊपर वो 0.79 लगेगा, जिसमें से आपके पास जो बचेगा प्रॉफिट के रूप में 9.21 रुपये बचेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि आप डिलीवरी पर लेते हो इसी को, तो यहाँ पर हम डिलीवरी के कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो ये डिलीवरी इक्विटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बीएसई का देखेंगे, उसके बाद एनएसई का देखेंगे। तो सेम हम क्वांटिटी हम एक स्टॉक की रखेंगे, और बाय हम करेंगे इसको 100 रुपये में। और नेक्स्ट हम यहाँ पर सेल के लिए लगाते हैं, तो सेल से यदि 110 लगाते हैं, यहाँ पर हमने सेल 110 के लिए लगा दिया है, क्वांटिटी हमने 1 रखा है, और बाइंग किया है 100 पर, सेल 110 पर। तो आपका जो टोटल टर्नओवर बनेगा वो 210 रुपये का बनेगा। ब्रोकरेज आपसे यहाँ पर 0 ली जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एसटीटी जो टोटल बन रहा है आपका 0.21 रुपये बन रहा है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 0.01 रुपये बन रहा है, जीएसटी आपका 0 रहेगा, सेबी चार्ज आपका 0 है, स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर आपकी लगेगी 0.1, और वहीं पर टोटल टैक्स आपका आएगा 0.23 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा 9.77 रुपये का रहेगा। तो ये यहाँ पर आपसे डिलीवरी में 9.77 रुपये का रहेगा, और यदि आप इंट्राडे करते हो तो 9.21 रहता है आपका बीएसई और एनएसई पर। यहाँ पर जो बीएसई है उस पर आपका 9.77 रह रहा है। अब हम एनएसई का देखते हैं। तो एनएसई के लिए हम यहाँ पर एनएसई पर क्लिक करते हैं। तो एनएसई पर हमने सेम रखा है, क्वांटिटी 1 रखी है, बाइंग 100 रखा है, सेलिंग भी 110 रखा है। तो यहाँ पर हम टोटल जो टर्नओवर देखेंगे वो सेम रहने वाला है,
2 से 10 रुपये का आपका जो टर्नओवर रह रहा है, ब्रोकरेज आपकी जीरो है, एसटीटी टोटल आपका 0.21 है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 0.1 है, जीएसटी आपका जीरो है, सेबी चार्ज जीरो और स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0.01 रुपये है। टोटल टैक्स आपका 23 सेम रह रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देखेंगे, तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट आपका बन रहा है 9.77 रुपये आपका नेट टोटल प्रॉफिट बन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम क्वांटिटी बढ़ते हैं बीएससी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बीएससी चेक करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में। क्वांटिटी हम 1 रखेंगे, बाइंग हम मानते हैं 5,000 रुपये की हमने बाइंग करी है, सेल हम करेंगे इसे 6,000 रुपये में, सेल के लिए हमने लगा दिया 6,000 रुपये। अब यहाँ पर जो टोटल आपका देखेंगे आप यहाँ पर, तो क्वांटिटी हमने 1 रखी है यहाँ पर, और जो क्वांटिटी 1 है उसको हमने बाय किया है 5,000 रुपये में, सेल कर रहे हैं हम 6,000 रुपये में, यानी 1,000 का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे देखेंगे जो टोटल टर्नओवर बन रहा है आपका, टोटल टर्नओवर है 11,000 रुपये का, जिसमें से आपकी जो ब्रोकरेज लग रही है 10 रुपये की ब्रोकरेज है, एसटीटी आपका 1.20 है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 0 है, जीएसटी आपकी 1.80 है, सेबी चार्ज आपका 0.1 है, स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0.10 है। टोटल जो टैक्स बन के आ रहा है आपका 13.11 रुपये का बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट रहने वाला है, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट रहेगा 986.89 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, जो कि बीएससी का अगर आप कोई सेगमेंट खरीदते हो फ्यूचर ऑप्शन में। तो अब हम एनएससी का देखते हैं, तो यहाँ पर हम एनएससी के ऊपर क्लिक करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में। सेम हमने क्वांटिटी 1 भरा है, बाइंग 5,000 में, सेलिंग 6,000 में, टोटल टर्नओवर आपका सेम 11,000 रुपये लगने वाला है। तो यहाँ पर जो एनएससी में आपका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा वो 10 रुपये, एसटीटी चार्ज आपका 1.20 रहेगा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 0.19 है, जीएसटी आपका 1.84 है, सेबी चार्ज आपका 0.1 है, स्टाम्प ड्यूटी आपकी 10 रुपये है, और जो टोटल आपका टैक्स लगेगा वो 13.34 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पर आपका जो एनएससी में नेट प्रॉफिट होगा वो 986.66 रुपये रहेगा, और टोटल आपका जो टैक्स लगेगा वो 13.34 रुपये लगेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शन प्लान के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम सेम क्वांटिटी 1 भरेंगे, बाइंग हम 5,000 रुपये रखेंगे, और सेलिंग भी हम 6,000 रुपये रखेंगे। अब यहाँ पर टर्नओवर देखोगे आप, तो टर्नओवर आपका टोटल बन रहा है 11,000 रुपये का, ब्रोकरेज आपकी 10 रुपये लगने वाली है, एसटीटी चार्ज आपका 6 रुपये लगने वाला है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 4.13 है, जीएसटी आपका 2.55 है, सेबी चार्ज आपका 0.1, स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0.15। तो टोटल टैक्स आपका यहाँ पर बन के आया है 22.84 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट रहने वाला है 977.16 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट रहेगा बीएससी के अंतर्गत। 22.84 आपकी जो टोटल ब्रोकरेज है वो लग रही है। नेक्स्ट यदि हम इसे बीएससी में देखते हैं, तो बीएससी हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, इसकी क्वांटिटी भी सेम 1 रखी है, बाइंग हमने 5,000 में की है, सेलिंग हमने 6,000 में रखी है। टोटल टर्नओवर बनेगा आपका 11,000 रुपये का, और वहीं पर आपकी 10 रुपये ब्रोकरेज लगेगी, एसटीटी आपका जो चार्ज लग रहा है 6 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज आपका 3.85 रुपये, जीएसटी आपकी 2.49, सेबी चार्ज आपका 0.01 रुपये, नेक्स्ट स्टाम्प ड्यूटी आपकी 0.15 रह रही है। टोटल टैक्स बन के आया है आपका 22.50 रुपये का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें टोटल जो प्रॉफिट रह रहा है वो आपका टोटल प्रॉफिट रह रहा है 977.50 रुपये का नेट प्रॉफिट रह रहा है। तो यहाँ पर ये एम स्टॉक जो जीरो ब्रोकरेज का आपके साथ वादा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि क्या वाकई में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो ब्रोकरेज दे सकता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऐसी ब्रोकरेज फर्म नहीं है जो आपको जीरो ब्रोकरेज के नाम पर फैसिलिटी दे सके। और यहाँ पर जो फैसिलिटी है जो इतने थोड़े कम चार्ज दे रही है और ब्रोकरेजों की तुलना में, तो कहीं ना कहीं इसकी सर्विस में आप कमी देख सकते हो। तो यहाँ पर वही है, यदि आप थोड़ी कम ब्रोकरेज पर कोई प्लेटफॉर्म देखोगे तो वहाँ पर आपको सर्विस के साथ कुछ न कुछ मेंशन रहेगा, यानी कि आपको सर्विस में कुछ न कुछ कमी मिलेगी। और जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म में आप चार्ज ज़्यादा दे रहे हो तो वहाँ पर आपको जो सर्विस फैसिलिटी है वो अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर जो एम स्टॉक जीरो ब्रोकरेज का वादा करता है वो वाकई में गलत है कि जीरो ब्रोकरेज के नाम पर आपको भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि जो चार्ज है मैंने आपके सामने लाइव बताया है क्या चार्ज रखने वाले हैं, चाहे आप इंट्राडे में देखें, चाहे आप डिलीवरी में देखें, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर प्लान देखें, या आप फ्यूचर ऑप्शन में ऑप्शन प्लान देखे। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था जो एम स्टॉक के बारे में कई दोस्त ये कहते हैं कि जीरो ब्रोकरेज लिया जाता है, तो ये दरअसल एकदम गलत है। जीरो ब्रोकरेज के नाम पर आपको यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है, और जीरो ब्रोकरेज के नाम पर काफ़ी जो दोस्त है वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विस है इनकी कस्टमर सर्विस, तो वहाँ पर कस्टमर सर्विस के साथ इनको कुछ फीस इशू करना पड़ता है, क्योंकि इनकी ऐप है कभी सभी
थोड़ी देर के लिए बंद भी हो जाती है, तो ये काफ़ी इश्यू है एम स्टॉक के साथ में। तो यहाँ पर आप जीरो ब्रोकरेज के नाम पर भ्रमित नहीं हुए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।